हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे जो है अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें जो प्लेटो ने कहा है, क्या क्या चीज़ें कहाँ पर कहा है, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, कैसे क्या है, यही सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो प्लेटो तत्व मीमांसक थे। क्या वो तत्व मीमांसक थे? ईश्वर अथवा अध्यात्म को ही उन्होंने सृष्टि का निर्माण करता माना है। किसको? ईश्वर को, अध्यात्म को, भक्ति को, धर्म को, इन्हीं सब को वो निर्माण करता माना है सृष्टि का। इसके साथ ही वे उच्च कोटि के गणितज्ञ भी थे। साथ ही उन्होंने विचार और वस्तु से अधिक महत्व दिया। विचार और वस्तु को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। विचार प्रत्यय है और वस्तु विशेष। इसीलिए प्लेटो ने कला को मात्र अनुकृति कहा है। अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़िए, समझिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी जब पहले पढ़ता था कम अच्छा लगता था, फिर जब पढ़ने लगे समझने लगे, चीज़ें आने लगी। ये कहते हैं कि प्रत्येक जाति या वर्ग का अपना प्रत्यय होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अनेक चारपाई, मेज, कुर्सी, फूल आदि होते हैं, किंतु उन्हें हम इसलिए पहचान लेते हैं कि वे उस आकार में दिखते हैं। प्रतिबिंबित मतलब दिखना। हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि वो हमें दिखते हैं आँख से उसी रूप में। प्लेटो ने चारपाई का उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि इसकी आकृति का निर्माता तो ईश्वर है, इसकी आकृति का निर्माता ईश्वर है, तो बढ़ई के मस्तिष्क में चारपाई के निर्माण से पूर्व जो विचार आता है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। यानी कि देखो, पेड़, ये इनका ये कहने का मतलब है कि जो चारपाई बनाया है ये तो ईश्वर ने नहीं, बढ़ई ने बनाया है। लेकिन उसके मन में जब ये विचार आने से पहले कि मैं ऐसे बनाऊं, आने से पहले जो विचार आया वो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का प्रदत्त है, ये कहना चाहता। ठीक है, इसलिए ईश्वर द्वारा उसके मस्तिष्क में निहित आकृति ही परम सत्य है। बढ़ई उस प्रत्यय चारपाई के आधार पर ही चारपाई का निर्माण करता है, बल्कि वह स्वयं उस प्रत्यय की रचना नहीं कर सकता। यानी कि उसके जब मन में विचार आया तो भगवान ने दिया था। अगर भगवान ने उसको विचार करने का ये चीज़ न दिया होता तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, यही कहना चाहते हैं। आज सृष्टा ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि के आधार पर ही बढ़ई निर्माण करता है। इस कारण बढ़ई द्वारा निर्मित चारपाई निर्माण न होकर अनुकृत है, जिसका अनुकार्य ईश्वर द्वारा निर्मित चारपाई है। मानव द्वारा निर्मित भौतिक सृष्टि ईश्वर की चेतना में विद्यमान विचार या प्रत्यय की अनुकृति होने के कारण मूल सत्य से दूर है और निम्न की रचना है, क्योंकि वह मूलभूत सिद्धांत है और अनुकृति अनुकार्य की अपेक्षा निम्न स्तर की रचना है। ठीक है, ऐसा कहते हैं हमारे प्लेटो महाराज जी। अब आगे देखो ये क्या कहते हैं। आगे कहते हैं प्लेटो कि चित्रकार अपनी चित्रकृति में चारपाई बनाता है, उसका आधार बढ़ई द्वारा निर्मित चारपाई ही है, जो स्वयं एक अनुकृति है। क्या? जो स्वयं एक अनुकृति है। इस प्रकार चित्रकला, ठीक है, कहते हैं इस प्रकार चित्रकला व काव्य कला अनुकृति की भी अनुकृति होने के कारण मूल सत्य से 3 गुनी दूरी है। कितने? मूल सत्य से 3 गुनी दूरी है। और यह कभी भी ईश्वर व उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आसक्त होने पर सत्य से दूरी होना पड़ता है। प्लेटो के अनुसार वही व्यक्ति अनुकरण को अपने जीवन का प्रेरक सिद्धांत बनाएगा जो कोई महानतर कार्य नहीं करना हो। अपने ग्रंथ रिपब्लिक के 10वें भाग में उन्होंने अनुकर्ता का प्रहार करते हुए लिखा, तब अनुकर्ता सत्य से बहुत दूर है। उदाहरण के लिए एक चित्रकार
किसी सपेरे, बढ़ई या अन्य, ठीक है, या अन्य चित्रांकन करता है, यद्यपि वह उसकी कला के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। यदि वह अच्छा चित्रकार है तो बच्चों या सीधे लोगों को धोखा देगा। जब वह बढ़ई का चित्र दूर से दिखाएगा तो वे समझेंगे कि वे असली बढ़ई को देख रहे हैं। नहीं समझे? ये कहते हैं कि जैसे देखो, ठीक है दोस्तों, देखिए ये यही समझाना चाहते हैं कि तीन सत्य से 3 गुनी दूरी पर है। जैसे कहते हैं कि एक पेड़ है, पेड़ की लकड़ी से बढ़ई बनाएगा, चारपाई, पहला तो हो गया पेड़, दूसरा हो गया चारपाई, और उस चारपाई को जब कोई चित्रकार बनाएगा कागज़ पर तो वो तीसरे नंबर पर आएगा ना, क्योंकि पहला पेड़, दूसरा पेड़ से जो है बढ़ई चारपाई बनाया, फिर उस चारपाई को देखकर कलाकार ने कागज़ पर बनाया, तो पहला पेड़, दूसरा बढ़ई, चारपाई, तीसरा कागज़ पर बनाया, 3। तो यही कहते हैं कि ये जो है ईश्वर के अनुकृति सत्य से 3 गुनी दूरी पर है। ठीक है, आगे देखो। यूनान में देखिए, यूनान में मूर्तिकला का विकास चित्रकला की अपेक्षा अधिक हुआ है। यूनान में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो चित्र बहुत कम बनाए गए हैं, जबकि मूर्तियाँ यूनान में बहुत बनाई गई हैं। ठीक है, इसके असंख्य उदाहरण भी मिलते हैं कि चित्र कम बनी है, मूर्तियाँ बहुत बनी हैं। इसके असंख्य लाखों उदाहरण मिलते हैं। प्लेटो का दर्शन हमें सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि मूर्तिकार किसी भी मूर्ति के निर्माण से पूर्व उस वस्तु या व्यक्ति के चारों ओर गहन निरीक्षण करता है। प्लेटो कहते हैं अपने दर्शन में कि जब मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है तो उससे पहले जो है उस मूर्ति के आकार का अपने मस्तिष्क में खूब निरीक्षण करता है कि कितनी लंबाई पे बनेगा, कहाँ पर हम तराशेंगे तो क्या उभार आएगा, कितना उभार आएगा, तो ये सब वो अपने मस्तिष्क में करता है, निरीक्षण करता है। मूर्ति को चारों ओर से देखा जा सकता है, इसी कारण विषय की गहन अध्ययन आवश्यक है। जबकि चित्रकला 2 आयामी होता है, त्रिआयामी का सिर्फ भ्रम उत्पन्न किया जाता है। ये कहते हैं कि जो चित्र बनाया जाता है ना, ये तो 2 आयामी होता है, लंबाई चौड़ाई में होता है, लेकिन इसमें भ्रम उत्पन्न करने के लिए गहराई दिखाया जाता है, जो कि सत्य नहीं है, सिर्फ भ्रमित किया जाता है। इसमें चित्रित वस्तु को चारों ओर से नहीं देखा जा सकता। चित्र है, देखो जैसे कोई मूर्ति बनी है तो हम उसको आगे पीछे चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं, लेकिन जब चित्र बना होता है तो चित्र के पीछे थोड़ी हम जाकर देखेंगे। तो वही चीज़ें कहता है। इसी कारण मूर्तिकला चित्रकला की अपेक्षा सत्य से अधिक निकट है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि चित्र से तो भैया मूर्ति ही अच्छी है, हम घूम घूम के चारों तरफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही चीज़ कहते हैं प्लेटो। चित्रकार की भांति कभी भी अनुकरण करता है। प्लेटो के अनुसार काव्य भी हमारे अश्लील संवेगों को उभारता है। वह कामेच्छा, क्रोध व अन्य भावना अभिलाषाओं को सिंचित पनपने का अवसर देता है। यदि हमें दुखी व निकृष्टर होने की अपेक्षा सुखी और श्रेष्ठतम होना, तो ऐसी प्रवृत्ति हमारे अधीन होनी चाहिए। जबकि काव्य इन भावनाओं को हमारे ऊपर शासन करने का अवसर देता है। इससे पार्श्विक प्रवृत्तियों का उद्बोध एवं दिव्य गुणों का शमन होता है। प्लेटो के अनुसार अनुकर्ता कवि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में अशिव प्रकृति की प्रतिष्ठा करता है। वह आत्मा के अज्ञान तत्व का पोषक होता है, जो महान व क्षुद्र, क्या महान व क्षुद्र, क्षुद्र मतलब होता है छोटा,
ठीक है। अशिव और शिव में भेद नहीं कर पाता। प्लेटो को केवल एक ही रूप में स्वीकारते हैं, उपयोगिता को शुभ कार्यों में सहायक हो। क्या ये एक ही चीज़ मानते हैं कि अगर उपयोगिता है तो उसका शुभ कार्यों में उसे सहायक होना चाहिए, मदद करनी चाहिए। इसी कारण प्लेटो ने कभी होमर के काव्य की निंदा की कि कभी होमर ने देवताओं की बुराई प्रवृत्तियों का चित्रण किया और यहाँ देवताओं का चरित्र छोटा दिखाया है, पतित दिखाया है। उनमें हिंसा और झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं। वे मानव के दुख और विपत्ति पर हंसते हैं, खुश होते हैं तथा परस्पर द्वेष व हिंसा से भरे हुए हैं। इससे मानव को भी वैसा ही व्यवहार करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि देवता मानव के आदर्श हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कुछ लोग राम को जो है फॉलो करते हैं, तो कुछ लोग, एक दो लोग रावण को भी फॉलो करने वाले मिल जाएंगे। और आजकल तो आप गाना सुने होंगे सोशल मीडिया पर कि रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ। और मैं ऐसे देखा था, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गाना गा रहे थे, रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ। तो यही प्लेटो कहते हैं कि अगर तुम गलत चीज़ बच्चों को दिखाओगे तो उनका स्वभाव है सीखना, सुनेंगे देखेंगे तो सीखेंगे। तो गलत दिखाओगे तो गलत सीखेंगे, सही दिखाओगे तो वे सही सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे देवता या जो भी चित्रण किया जाता है उसका फ़र्क हमारे समाज पर पड़ता है। प्लेटो ने कहा है कि कभी होमर ने सत्य व्यवहार करते मनुष्य का चित्रण करने की अपेक्षा सद्पुरुष बनाने के कारण प्रकाश डाला होता तो आदर्श सत्य से 3 गुनी की अपेक्षा दुगने दूर रहते और उपयोगी व श्रेष्ठ नागरिक होते। ठीक है, आगे देखो। प्लेटो ने उन कथाओं को जिनमें ईश्वर को मानव का अहित करते, संकट में डालते दर्शाया है, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नाट्य कला अर्थात संवेगों की कला की अभिव्यक्ति को भी प्लेटो ने व्यर्थ माना है। इससे उदात्त भाव के अनुकरण की अपेक्षा निम्न कोटि के भाव का अनुकरण शीघ्र होता है। प्लेटो ने 2 प्रकार के भाव बताते हैं, एक उदात्त और एक निम्न, यानी कि एक उच्च बताते हैं, एक छोटा निम्न, एक बड़ा बताते हैं और एक छोटा। इनके अनुसार मानवता या मानव आत्मा तत्व अनुकरण परक है, जो सहज भाव से भाव के साथ साधारणीकृत करती है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, चित्र या नाटक देखते हैं या कहानी सुनते हैं, तो जिन पात्रों में हमारा मन रम जाता है उसमें ही हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं और संपूर्ण अनुकरण क्रिया यथार्थ की ओर बढ़ती है। ये कहते हैं कि जब हम कोई चित्र देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो जिसमें हमारा मन लगने लगता है उसको हम फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, जिन अनुकार्य अर्थात वस्तु पात्र का हम अनुकरण करते हैं, धीरे धीरे हम स्वयं ही अनुकार्य बन जाते हैं और मैं का भाव भूल जाते हैं। यह स्थिति सत्य के निकट है, सही है, ठीक है, किंतु प्रेक्षक उदात्त भाव को इतनी शीघ्रता से आत्मसात नहीं करता जितनी शीघ्रता से निम्न भाव को करता है। इस कारण काव्य, नाट्य आदि कलाओं में अशिव और पाशविक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। देखो प्लेटो क्या कहते हैं ये समझ लो। प्लेटो कहते हैं अगर हम कोई चित्र देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो उसमें जो पात्र हमें अच्छा लगता है, चाहे विलन का हो, चाहे हीरो का हो या हीरो के दोस्त का हो, तो हम वैसे ही जो है बनने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें हम में आ जाती है।
जैसे आप बच्चों को देखे होंगे तो कोई शाहरुख खान के स्टाइल में जो है बाल कटाता है, कोई जो है अजय देवगन के स्टाइल में बाल रखता है। तो ऐसे ही जिसको जो पात्र अच्छा लगता है वो उसी में अपने आप को ढालता है, उसी में अपने आप के नज़रिए को देखता है। आगे है कलाकार का ज्ञान अप्रमाणिक, कि जो कलाकार का ज्ञान है ये अप्रमाणिक है। देखिए, प्लेटो के अनुसार कलाकार को स्वयं द्वारा निर्मित वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उदाहरण, बढ़ई सज्जा हेतु कोठी व लगाम का निर्माण करता है। बढ़ई द्वारा निर्मित वस्तु का उपयोग हम नहीं कर सकते, उसका उपयोग घुड़सवार कर सकता है। कलाकार व शिल्पी को अपने विषय के संबंध में एक निश्चित धारणा अवश्य रहती है, जिससे वह उपभोक्ता की मनपसंद वस्तु का निर्माण करता है। तथापि वह सतही समानता का निर्माण करता है, जहाँ उसका ज्ञान उपभोक्ता के लिए तुच्छ अप्रमाणिक है। तो ये यही कहना चाहते हैं। देखिए, कहते हैं जैसे एक बढ़ई होता है और वो घोड़े के लिए काठी बनाता है, बना तो देता है, लेकिन क्या वो कभी घोड़े पर प्रयोग करता है खुद बैठ के? नहीं करता ना। तो वही चीज़ ये कहते हैं कि कलाकार जो चीज़ बनाता है उसका आधा तो ये होता है कि उसका उपयोग वो ही नहीं करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब आगे हम देखते हैं, आगे प्लेटो ने कलाकार को क्या कहा है। ये देखो, प्लेटो ने कलाकार को अटकलबाजी कहा है। क्या अटकलबाजी कहा है? प्लेटो ने कलाकार के ज्ञान को अटकलबाजी कहा है। कलाकार जो कुछ निर्मित करता है वह पूर्वानुभव नहीं है। प्लेटो ने कवि होमर का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि माना जाता है कि होमर ज्ञान विज्ञान के पंडित थे, कहता है कि अगर होमर ज्ञान विज्ञान के पंडित थे, आचार मूलक नैतिक शिक्षा के आचार्य थे और वे कुछ लिखते थे, पूर्ण ज्ञान के साथ लिखते थे, किंतु होमर अन्य कवियों और औषधियों के चमत्कारों के संबंध में लिखा है, किंतु उन औषधियों का वैज्ञानिक ज्ञान उन्हें नहीं है। युद्ध नीति, विधि विधान आदि भी में दक्ष वह कहा जाता है, किंतु होमर ने स्वयं युद्ध किया है या शामिल हुए हैं नहीं, या संलीन की तरह किसी राष्ट्र की रक्षा की है। लाइकर्गस के समान किसी नगर को श्रेष्ठ। पहले यहाँ तक समझो। जैसे मान लो कि एक लेखक लिखता है, कोई एक लेखक है और वो बहुत अच्छे से कोई चीज़ जो है लिखता है। युद्ध का मान लो वो विवेचना करता है कि युद्ध में ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या वो लेखक कभी युद्ध में गया है? कभी वो तलवार पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। तो इसीलिए प्लेटो कलाकार को अटकलबाजी कहते हैं। ठीक है, उनकी कला को अटकलबाजी कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लो कि एक कलाकार एक व्यक्ति का चित्र बनाता है, तो क्या वो व्यक्ति है? क्या उसमें जान डाल सकता है? नहीं। तो यही चीज़ कि कलाकार जो बनाता है ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ जो है उसका ज्ञान हो। इसीलिए प्लेटो ने जो है अटकलबाजी कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए उनका ज्ञान सतही और अप्रमाणिक है। उन्होंने ग्रंथ आयोन में प्लेटो ने कलाकार की तुलना चुंबक से की है कि उसकी कला में चुंबकीय आकर्षण होता है। रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा है कि कलाकार प्रकृति के समक्ष दर्पण रखने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा कि कलाकार जो है ना, ये दर्पण यानी शीशे के सामने
कोई वस्तु रखने के अलावा कुछ भी नहीं करता। जैसे अगर वो पेड़ बनाता है तो पेड़ तो पहले से है, कोई पहाड़ बनाता है तो पहाड़ तो पहले से ही है। तो वही कहता है कि ये सिर्फ प्रकृति के सामने एक शीशा रखकर हमें चकमा देता है बस। यदि कोई हाथ में दर्पण लेकर घूमे तो सूर्य, तारे, पृथ्वी, जानवर, वनस्पति को वह स्वयं को भी उत्पन्न कर सकता है, किंतु ईश्वर द्वारा निर्मित वास्तविक सृष्टि नहीं है, वरन मात्र भ्रम और कलाकार, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक कोई शीशा है और उस शीशे में चाँद की प्रतिबिंब दिखाई दे रही है और आप उस शीशे को पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम चाँद को पकड़ रहे हो। फिर से सुनो, मान लो चाँद निकला हुआ है और कोई बालक शीशा लेकर है और चाँद का प्रतिबिंब उस शीशे में दिख रहा है और वो बालक उस शीशे को पकड़ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं है वो तो उसके प्रतिबिंब को पकड़ रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि वो चाँद को पकड़ रहा है। तो यही चीज़ जो कहना चाहते हैं, ठीक है। प्लेटो इस बात का भी समर्थन करते हैं कि कला आनंददायक है। उन्होंने 3 प्रकार के आनंद माना है। पहला इंद्रिय आनंद, बौद्धिक आनंद और आत्मिक आनंद। इंद्रिय आनंद मतलब जो दिखाई देता है हमें आँखों से, भौतिक आनंद। बौद्धिक आनंद मतलब हमारे दिमाग से जो हम बुद्धि लगाते हैं। और तीसरा आत्मिक मतलब हमारी अभिव्यक्ति से है, ठीक है। आगे देखो, मुँह सूख गया भाई पढ़ते पढ़ाते। इसमें प्रथम प्रकार का आनंद निकृष्टतम है, क्योंकि यह आनंद क्षणिक व मिथ्या है। दूसरा आनंद बौद्धिक आनंद है, जो एक प्रकार से आनंद में श्रेष्ठ है। यह विज्ञान और गणित की गुत्थियों को सुलझाता है। सर्वोपरि आनंद की वह कोटि है जो विशुद्ध आत्मा से प्राप्त होता है, पर परम सत्य की उपलब्धि करता है, ठीक है। कला के 3 प्रकार हैं, वो हैं, अब क्या हैं तो देखो। अपने अनुकरण सिद्धांत में प्लेटो ने निर्माण की 3 श्रेणियां मानी हैं, जो इस प्रकार हैं। 3 प्रकार के कलाकार निर्धारित किए हैं। कौन कौन है तो वो देखो। ये बताते हैं कि प्रथम कलाकार ईश्वर है, जिसने समस्त सृष्टि की रचना की है। वह आदर्श रूप और विचार का निर्माण करता है, जिसे प्रत्यय कहते हैं। इसका निर्माण अन्य कोई नहीं कर सकता। यदि वह करता है तो सिर्फ मात्र उसका भ्रम उत्पन्न करता है। ईश्वर द्वारा किए गए निर्माण को वस्तु उपयोग की कला कह सकते हैं। यह शुभ और शिव से जुड़ी है, जो सुंदर और आनंददायक व उपयोगी है। एक तो पहला कलाकार ईश्वर और दूसरे श्रेणी कलाकार बढ़ई है। कौन बढ़ई? वह जो निर्माण करता है ईश्वर द्वारा किए गए निर्माण की अनुकृति है, इसलिए वह सत्य से दुगनी दूरी पर है। बढ़ई की रचना की कला कहते हैं। वह वस्तु निर्मित करता है, किंतु उन सभी का उपयोग खुद नहीं करना जानता, ठीक है। अगला देखिए, अगला श्रेणी का जो कलाकार है वो काव्यकार, नाटककार और चित्रकार है। ये ना तो बढ़ई या शिल्पी की तरह वस्तु निर्माण करते हैं और ना ही उपयोग। यह अनुकृत की भी अनुकृत करता है, जो सत्य से 3 गुनी दूरी है। इसकी कला को वस्तु अनुकृत की कला कहते हैं। क्या? वस्तु अनुकृत की कला, ठीक है। आगे देखिए, मैंने जो बताया था ना 3, वही 3 प्रकार तो ये है। 35, 5 40, 10 50।
यानी कि अभी 15 पेज हम लोगों को पढ़ना है। चलिए जहाँ तक पढ़ा जाएगा वहाँ तक पढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक पढ़ा जाएगा। देखिए, प्लेटो ने अब तक चले आ रहे ललित कला एवं शिल्प कला के भेद को समाप्त कर दिया, तथापि इससे शिल्पी का उच्च स्थान ऊंचा हो गया और कलाकार का स्थान निम्न आ गया। प्लेटो ने अपनी फेडरस नामक पुस्तक में 10 प्रकार के मनुष्य बताए जिनमें कलाकार को छठे स्थान पर रखा है। प्लेटो के अनुसार विवेक को ताक में रखकर ही चित्रकार को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिल्पी द्वारा निर्मित वस्तु एक ओर ही देख सकते हैं, अनुदृश्य बदल देने से उसके रूप में भी परिवर्तन हो सकता है। वह चौकोर या तिकोने दिखाई दे सकती है, किंतु चित्रकार द्वारा निर्मित वस्तु एक ओर से देखी जा सकती है। यूनानी कलाकारों ने अपने सृजन में सौंदर्य व पूर्णता दर्शाने का प्रयास किया था, जिसके कारण मूर्तिकला का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ। ये प्लेटो कहते हैं। ठीक है, प्लेटो ये अपने बताते हैं कि ऐसे ऐसे सिस्टम से ऐसे ऐसे चीज़ हुआ। प्लेटो ने कलाओं में संगीत को उच्चतम माना है, जिसके आदर्श जगत की रूपरेखा योग्य नागरिकों की आवश्यकता थी, जिसके लिए तन और मन दोनों शिक्षा आवश्यक है। तन की शिक्षा हेतु व्यायाम और खेल आवश्यक है। यूनान में इन दोनों को ही अत्यधिक महत्व दिया गया, जिसके प्रमाण हमें चित्रों और मूर्तियों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए मल्ल, डिस्क फेंकते हुए, ओलंपिक धावन आदि। प्लेटो मन की शिक्षा संगीत के माध्यम से संभव मानते हैं। दृष्टि व ध्वनि के सौंदर्य को प्लेटो ने आध्यात्मिक अवस्थाओं का सूचक माना है। ईश्वर ने गति का निरीक्षण करने हेतु ही दृष्टि दी है। यदि गति प्रज्ञा का स्वर्गीय गति है तो संगीत से उत्पन्न होती है। किससे? तो संगीत से उत्पन्न होती है। संगीत से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हमारी आत्मा के परिवर्तनों को सूचित करता है। संगीत का उद्देश्य आत्मा की विरोधी गतियों में लय व सामंजस्य लाना, जिसमें राग रागनी सहायक होती हैं। संगीत से मानव जीवन की दिव्यता, साहस, प्रतिष्ठा का अनुभव होता है। संगीत कला को श्रेष्ठ मानते हुए प्लेटो ने नैतिकता व उपयोगिता को भी नहीं छोड़ा। इस बात पर अधिक बल दिया कि संगीत की शब्दों की ध्वनि का अनुगामी होना चाहिए, न कि शब्द, राग, ताल या स्वर संगति का अनुगमन करें। प्लेटो ने यूनान संगीत की राज्यहित व उदात्त स्वर संगतियों को उपयोगी माना। उदाहरणार्थ, प्राचीन यूनान के डोरिस जिले में गाया जाने वाला सहज व उदात्त राग, जिससे मन शांत हो। एशिया माइनर के प्राचीन देश फ्रीजिया का युद्धात्मक राग, जिससे जीवन साहसी बने। प्लेटो ने कला में प्लेटो ने कला में रूपात्मक सौंदर्य को महत्व दिया। रूपाकृतियों से प्लेटो का अर्थ ज्यामितीय रूपाकारों जैसे रेखा, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग आदि से है। वृत्त पूर्ण गति का प्रतीक है
वह प्रज्ञा की गति का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज सामंजस्य प्रतीक है जो असंतुलन से मुक्त है। इसी कारण यूनान की चित्रकला और मूर्तिकला में आकार संयोजन ज्यामितीय लिए हैं। प्लेटो के अनुसार ये पूर्ण आकृतियाँ, ठीक है, प्लेटो के अनुसार ये पूर्ण आकृतियाँ हैं, ये परम रूप से सुंदर हैं। क्या? ये परम रूप से सुंदर हैं, जिन पर व्यक्तिगत इच्छाओं का आरोपण नहीं होता। इसी प्रकार रंग भी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। श्वेत रंग शांति प्रदान करता है, इससे कोई भी व्यक्ति उद्वेलित नहीं हो सकता। लाल श्रृंगार भाव, कामेच्छा, क्रोध को जगाता है। इसी प्रकार सभी रंगों की अपनी विशेषता है जो सार्वभौमिक है तथा जिन्हें कोई भी व्यक्तिगत रुचि परिवर्तित कर सकती है। प्लेटो ने इसी कारण ध्वनि व दृष्टि सौंदर्य को श्रेष्ठ माना है। संगीत, ज्यामितीय रूपाकार व रंग शुद्ध सौंदर्य के उदाहरण हैं। प्लेटो ने ही सर्वप्रथम अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के स्फुट विचारों को एक सूत्र में बांधकर सैद्धांतिक रूप देने का प्रयास किया। इसके विचारों पर उसके गुरु सुकरात का स्पष्ट प्रभाव था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने भव्य व्यक्तिगत उत्कृष्ट दार्शनिकता, सत्यान्वेषण तथा उच्च स्तरीय राजनैतिक सैद्धांतिकता हेतु पर्याप्त ख्याति अर्जित की। अरस्तु जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति भी उनकी ओर आकृष्ट हुए। अपने जीवन के मध्य में यानी 1387 से 88 ईसा पूर्व प्लेटो ने एथेंस में एक अकादमी की स्थापना की, जिसके द्वारा प्लेटो के विचार उनकी मरणोपरांत भी प्रभावित करते रहे। प्रोफेसर व्हाइट हेड ने लिखा है, किसने? व्हाइट हेड ने लिखा है कि संपूर्ण यूरोपीय दर्शन शास्त्र प्लेटो के दर्शन पर लिखी हुई धारावाहिक टिप्पणी है। इमर्सन के अनुसार दर्शन ही प्लेटो, प्लेटो ही दर्शन है। वस्तुतः सुकरात के पश्चात यूनान में दार्शनिक चिंतन में प्लेटो ही छा रहे हैं। प्लेटो का दर्शन उनके आध्यात्मिक विद्रोह की अभिव्यक्ति है। उनका विचार था कि अन्याय, अव्यवस्था, अबौद्धिकता, असंतुलन और परिवर्तनशीलता के स्थान पर न्याय, व्यवस्था, बौद्धिकता, संतुलन और अमरता हो। इसके अनुसार जीवन के मूलभूत तत्वों सत्यम, शिवम, सुंदरम को पाने हेतु इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठना चाहिए और प्रज्ञात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रज्ञा का ज्ञान ही आदर्श ज्ञान है, जो आदर्श जगत अर्थात प्रत्यय का ज्ञान कराती है। क्या? जो प्रत्यय का ज्ञान कराती है। इसी आधार पर प्लेटो ने कलाकार पर आरोप लगाया कि वे आदर्श जगत या प्रत्यय की अनुकृति न करके विशेष अनुकृति करते हैं, जो प्रत्यय की छाया मात्र है। इस प्रकार प्लेटो ने सौंदर्य शास्त्र को तत्वमीमांसा से संबंधित कर दिया। ये एक अलौकिक व अज्ञान सौंदर्य से अलौकिक ज्ञान की तुलना करते हैं। इसके अनुसार सौंदर्य के दो प्रेमी दार्शनिक कलाकार हैं। सच्चा सौंदर्य प्रेमी दार्शनिक है जो ज्ञान की प्रेमी है और उसी के सहारे सौंदर्य खोजता है, जबकि कलाकार स्वप्न देखता है। उसे सौंदर्य के बारे में ज्ञान नहीं, विश्वास मात्र है। उसका सौंदर्य प्रेम उसे दार्शनिक नहीं बना सकता। इस प्रकार प्लेटो ने प्रत्ययवाद की स्थापना की। प्लेटो की नैतिकता, उपयोगिता,
से गहन संबंध मानते हैं। इसी कारण कला में भी शिव की स्थिति आवश्यक मानी। उन्होंने उसी कला को प्रासंगिक माना है जो उपयोगी और नागरिकों को नैतिक बल देने वाली हो। जबकि यदि कला में नैतिकता का अत्यधिक आग्रह होगा तो कला का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। एक बहुत बड़ा वर्ग कला के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से वह आवश्यक भी है कि जो वस्तु सुंदर है वह किसी नैतिक उद्देश्य की पूर्ति करे। नीतिमूलक कला नैतिक भाव उत्पन्न कर सकती है, किंतु आवश्यक नहीं है कि वह सौंदर्य बोधक चेतना को प्रभावित करने में समर्थ हो सकती है। अशुभ आनंद भी सौंदर्य उत्पन्न कर सकता है। उदाहरणार्थ, फटे पहने हुए भिखारी में वो कहते हैं कि फटे कपड़े पहने हुए भिखारी में भी सौंदर्य है। किसी नाटक में पात्र को रोते देखकर हम उसे तादात्म्य स्थापित करते हैं और रोने लगते हैं, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है और हम आनंदानुभूति करते हैं। किंतु प्लेटो ने इंद्रिय संवेगों की अभिव्यक्ति को कला में स्थान नहीं दिया है। ठीक है, कला में क्या किया? स्थान नहीं दिया है। यही उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता के आधार पर भी कला को नकारा नहीं जा सकता। प्लेटो के अनुसार कला में वर्णित चित्रित वास्तविक वस्तु जैसा आनंद नहीं देती। प्लेटो ने इंद्रिय सत्य विचार में कोई अंतर नहीं समझा, जबकि कलाकार मानसिक बिंबों, प्रतीकों तथा अपनी सृजन शक्ति के माध्यम से स्थूल वस्तुओं, आदर्श और सूक्ष्म भाव को भी मूर्त रूप प्रदान करता है। चित्रित वृक्ष या चारपाई भी मानसिक रूप से वास्तविक जैसा आनंद देती है। प्लेटो ने उपयोगिता का अर्थ सीमित कर दिया तथा काल के मानसिक स्तर से संबंधित नहीं माना। लेकिन फिर भी प्लेटो कल्पना संवेगों का मनोवैज्ञानिक रूप एवं उसका सुप्रभाव समझते थे। वे यह भी मानते थे कि मनोभावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति से शांति और मुक्ति मिलती है। तथापि उनके विचारों पर नैतिक आग्रह अधिक था। प्लेटो ने कला को प्लेटो ने कला को मात्र अनुकृति कहा है। यह तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है। प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ यथातथ चित्रण से लगाया। कलाकार कोई भी मौलिक सृजन भी कर सकता है, इस पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया। कला में अनुकरण के विषय कलात्मक बोध का निषेध करके कला सृजन से कलाकार के आत्म तत्व का बहिष्कार कर दिया तथा कलाकार को नक्कल घोषित करके उसे सृजन, निर्माण, पुनर्निर्माण के गौरव से भी वंचित कर दिया। मर्फी ने इस संबंध में कहा कि वास्तविक सैया का चित्रांकन सैया के अंतर समझने के लिए आपको रंग और फलक पर सोने का प्रयास करना पड़ेगा। रंग और फलक पर सोने का प्रयास करना पड़ेगा। किंतु प्लेटो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। मर्फी के इस बात को प्लेटो स्वीकार नहीं करते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से भी वास्तविकता तक पहुंचा जा सकता है। इस दृष्टि से समस्त ललित कलाएं वह उपकरणों के
प्रतिलिप मात्र हैं। यदि कला का पूर्णतः अनुकरण पर आधारित होती है तो कैमरे के आविष्कार से समाप्त हो गई होती। देखो जो मर्फी है, इनका पूरा नाम जोसेफ मर्फी है। इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड बुक लिखा है, अवचेतन मन की शक्ति। पढ़िएगा, मैं पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी बुक है इनकी। वस्तुतः हम लोग कहीं पर तो पहुँच गए हैं। देखो वस्तुतः प्लेटो का सौंदर्य दर्शन तत्व मीमांसा से प्रभावित है, जिसमें नैतिकता का अत्यधिक आग्रह है। वस्तुतः हम देखते हैं कि नैतिक उद्देश्य और पवित्रता सौंदर्य की शुद्धता पर आघात करती है, किंतु कला और सौंदर्य की अशुद्धता एवं अनैतिकता उसके सौंदर्य को कम करने में असफल रहती है। प्लेटो का दार्शनिक विवेचन सत्य, शिव और सुंदर जो जीवन के मूलभूत कारण है की अभिव्यक्ति है। कला के प्रति प्लेटो दृष्टिकोण द्वैतवादी होता है। इनका यह दर्शन सुखवादी नीतिमूलक सिद्धांतों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? सुखवादी नीतिमूलक सिद्धांत के नाम से। इनका पुनरुत्थान आधुनिक युग में रस्किन और टॉल्स्टॉय के सौंदर्य विषय सिद्धांतों में एक बार पुनः होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तू कहते हैं। तो आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।